Hello Gemini Science, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching Jyoti the Light Inside Tarot 24. So चलिए देखते हैं करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग ये जो रीडिंग है वो मैं लेकर आई हूँ. ओके, आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है और उसके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस टैरो देते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे. पर्सनली अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो सारी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं. ओके, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर डेली गाइडेंस. ओके, चलिए फॉर जेमिनाई साइंस. ओके, फर्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स. ओके, एंड नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर जो एनर्जी है वो बेसिकली द डेविल की एनर्जी निकल के आई है. मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए. ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके लिए ना करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किन्हीं मैनिपुलेटिव लोगों से डील कर रहे हैं या फिर कोई तो आपको स्टॉक कर रहा है या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है जो बहुत स्नीकी काइंड ऑफ पीपल से आप लोगों को डील करना पड़ रहा है. ओके, यहाँ पर आपकी जो खुद की एनर्जी है वो बहुत इल्यूजनरी दिखाई दे रही है. आपके पास ऑप्शंस होते हुए भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या ग्रैब करना है और क्या लीव करना है. सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, देखिए ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ऐसी एनर्जीज आपको रिलेशनशिप में भी अपने देखने को मिल सकती है कि ओवरऑल रिलेशनशिप ही आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं. ये सब ऐसी एनर्जी जो रिलेशनशिप को लेकर आती है वो एनर्जी आपको बॉदर कर रही है. सो उस एनर्जी में यहाँ पर हीलिंग आती हुई नजर आ रही है. यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो अल्टीमेट हैप्पी फैमिली को शो करता है कार्ड. सो वो आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया है. ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है जेमिनी साइंस, और यहाँ पर बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आप ना अपने फैमिली को लेकर यहाँ पर टाइम स्पेंड करने की सोचिए. अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी बनाइए. बेसिकली करंट की सिचुएशन में आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है क्योंकि आपका मे बी जहाँ पर आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं वहाँ पर भी आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है. सो वो अल्टीमेटली आपको मिलेगी आपके होम से. यहाँ पर यस, या तो आपके ओवरऑल यहाँ पर फैमिली के साथ ये रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपकी मदर के साथ हो सकते हैं, आपकी पार्टनर के साथ हो सकते हैं. यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे बहुत फर्टाइल एनर्जी भी देखने को मिल रही है, या तो आपकी फैमिली में एक्सपेंशन नजर आ रहा है, या तो कोई न्यू बॉर्न बेबी की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पर. ओके, एक यहाँ पर आपके लिए देखिए फाइनेंसेस को लेके बहुत इंडिपेंडेंसी नजर आ रही है. तो मे बी यहाँ पर आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको बैलेंस करने की एनर्जी है. यहाँ पर बहुत इंडिपेंडेंट सेल्फ है बिकॉज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सारे डिसीजन जो हैं वो आपको इंडिपेंडेंटली लेने पड़ते हैं, तो वो आप बखूबी ले पाएंगे यहाँ पर क्योंकि आपके पास उतनी एबिलिटी दिखाई दे रही है. आप जहाँ पर लिबरेशन काइंड ऑफ एनर्जी चाह रहे हैं ना, वो लिबरेशन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है. बहुत ही इमोशनली सेटिस्फैक्शन यहाँ पर आ रहा है. यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में भी बहुत स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो भी आती हुई नजर आ रही है. सो यस, यहाँ पर करंट सिचुएशन की एनर्जी है. सो 9 to 10 डेज में आप बहुत ज्यादा डिफरेंस देखेंगे. अभी जो करंट में आप फील कर रहे हैं जिस एनर्जी को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, एक फुलफिलमेंट यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है. ओके, क्योंकि 9 और 10 जो है वो किन्हीं चीजों का कंप्लीशन शो करते हैं और 10 नंबर जो है वो कंप्लीशन के साथ न्यू बिगनिंग को भी शो करता है. सो वही यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है. 10th हाउस होता है वो बेसिकली करियर को भी उससे ही हम देखते हैं. तो करियर में भी जैसे कि मैंने कहा कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ डिसीजंस ले पाएंगे जो आपको फेवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप की जो एनर्जी है ना वो बहुत ही हीलिंग वाइब को कैरी करते हुए स्ट्रॉन्ग, कैसे बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग हेडेड आप हैं तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है. दैट्स वाई आप डिसीजन भी अच्छे से ले पाएंगे. ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है और बहुत हार्मनी के साथ डिसीजन लेने के लिए आपको किसी भी चीज की ना प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे आप. ये यहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ कि यस, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपके अपोजिशन में कुछ है कि उसके फिर तब आपको उसको देखकर आपको डिसीजन लेने पड़ रहे हैं. यहाँ पर एनर्जी है कि आपको सिचुएशन बहुत हार्मनी में लेकर जाएगी 9 to 10 डेज और तब आप बहुत अच्छे से डिसीजन भी ले पाएंगे. ओके, सो यस, वो यहाँ पर नजर आ रहा है. चलिए और देखते हैं. बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जेमिनी साइंस आप लोगों के लिए. वेरी नाइस. यस, यहाँ पर आप अपनी फैमिली को लेकर बाहर भी जाने की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है. तो आउटिंग पे जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है.
ओके, फर्स्ट है यहाँ पर यूनिटी का कार्ड। सो यस, यहाँ पर यू नो बहुत से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ ना अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ आपको डील करना पड़े। ये भी यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। सो ऐसा, या तो आप कुछ काम कर रहे हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोगों के साथ या डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ आपको डील करना पड़ता है, और वो सबको आप यूनिटी में लेकर आते हैं। मे बी सबके यू नो यस थॉट्स जो हैं वो बहुत अलग अलग हैं, लेकिन आप उनको एक सेम पेज पर लेके आने की क्षमता रखते हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। और मे बी शायद यही चीज हो सकती है जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है कि इसमें आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे। तो वो डिसीजन 9 to 10 डेज यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर है द टर्टल की एनर्जी, कम आउट ऑफ योर शेल। सो यहाँ पर है कि यस, अपने आप को किसी भी ना शेल में रखने की आप कोशिश ना करें, कि अब अपने कंफर्ट जोन में मत रहिए। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा ना पुश करिए अपने आप को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ना कुछ चीजें सिर्फ आप इसीलिए अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो आपको यही लिटरली बोला जा रहा है कि कुछ चीजों को लेकर असर्टिव बने, आगे आके एक्शन लेने की कोशिश करें। तभी वहां पर आप देखेंगे कि अगर आप फैमिली के लिए भी थोड़ा सा भी कुछ एफर्ट लेते हैं ना, कुछ करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बेसिकली यहाँ पर इमोशनली अगर आप दूसरों को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे तो एट द एंड वो आपके पास वापस आएगी ही आएगी। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है, सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को अपनी प्रायोरिटी ना बनाएं, उसमें से बाहर निकल के अपने कुछ एक्शंस लें, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और जब आप ये एक्शन लेंगे ना, तभी आप यहाँ पर उस हार्मनी को अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिए जा रहे हैं। और उससे क्या होगा कि आपके फाइनेंसेस भी ग्रोथ हो रही है और यहाँ पर फैमिली के साथ भी आपके रिलेशनशिप बहुत हार्मनी में आ रहे हैं, बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है ये। यस तो यहाँ पर जो ग्रोथ है ना वो स्लो पेस पे हो रही है, लेकिन लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप अपने कंफर्ट जोन से जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, थोड़े एक्शंस लेंगे दूसरों को खुशियां देने के या खुशी पहुंचाने के, या आई डोंट नो, इस तरह की एनर्जी देखने, गिविंग एनर्जी में थोड़ा सा आइए। और गिविंग एनर्जी में आने के लिए ना लिटरली आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। सो वो एफर्ट आप उसके लिए इनिशिएटिव ले, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, द डियर की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, और ये कार्ड आपको बोल रहा है बी जेंटल विद योर सेल्फ। सो यस, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप खुद के साथ भी जेंटल रहें, अपने साथ भी हार्मनी, अपने साथ एक हार्मनी को क्रिएट करें, अपने साथ एक पीस को क्रिएट करें। वो उसको फाइंड करने की सबसे पहले आपको जरूरत है। आप वो जो पीस है ना, उसको शायद बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर बिल्कुल भी नहीं है, वो लिटरली तभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कम आउट ऑफ योर शेल। क्योंकि आप अपने ही शेल में रहते हैं, आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक हेडमार्क, मतलब एक मार्क बना लिया है कि ऐसा ही होगा तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ऐसा ही कुछ चीज़ों की हम क्राइटेरिया बना लेते हैं कि वो चीज़ें हमारी ही तरह हों तभी वो हमें सेटिस्फाइड कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को ना एक्सेप्ट कर लेना भी अपने आप को पीस में ले जाना होता है, या उस सिचुएशन के साथ पीस क्रिएट कर लेना होता है। सो वही यहाँ पर भी बोला जा रहा है। सो उसके लिए शायद आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, दैट्स वाई वो आपको अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे आपका जो यस यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपका स्टेमिना बढ़ रहा है, आपका करेज बढ़ रहा है। सो ये सब आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। बेसिकली ये यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। सो कम आउट ऑफ योर शेल बेसिकली, और बी जेंटल विद योर सेल्फ। ओके, अपने आप को भी हार्म करने की कोशिश ना करें कि काम करना है तो बहुत 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 काम करना है, या आराम करना है तो बहुत 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 आराम करना है। एक्सट्रीम में मत जाइए बेसिकली। यस, यहाँ पर एक्सट्रीम में जाना, हो सकता है कि जो भी चीज़ आप करते हैं ना उसको बहुत एक्सट्रीम में जाकर करने लगते हैं, तो वो उससे थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अपना जो एंड पॉइंट है, बेसिकली स्टार्ट पॉइंट आपका अच्छा हो सकता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे स्टॉप कहाँ होना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। चलिए और ले लेते हैं, और क्या यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। जेमिनी साइंस, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर लियो एनर्जी। तो देखिए, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है फॉर श्योर, यहाँ पर दिखाई भी दे रही है क्योंकि आप डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हैं। उस लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बेसिकली आपको चीज़ों को हार्मनी में लेकर आना पड़ता है। पहले पहले लीडर बनने के लिए पहले
कैसे बोलेंगे कि ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। सो हवाबाजी ना करें, बेसिकली ये यहाँ पर बोला जा रहा है सीधी सीधी भाषा में कि हवाबाजी से चीज़ें मिलती नहीं हैं, आपको ना ग्राउंडेड होना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को पाने के लिए पहले उनकी सतह पर आइए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो तभी आप अपनी ये जो एनर्जी है ना, इसको लिटरली ग्रो कर पाएंगे। तभी ये जो चीज़ है, ये क्वालिटी है, लोग आपकी देख पाएंगे बिकॉज ऑफ योर डाउन टू अर्थ एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर ग्राउंडेडनेस। सो बॉन्ड भी ये हो सकता है, या आपके रूट से जुड़ी हुई जो एनर्जी है उनको भी लेकर यहाँ पर मुझे गाइडेंस मिल रही है कि यस, तो उनको मत भूलिए। ओके, ये यहाँ पर एनर्जी है। द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड, पैशनेट। इट फोकस इज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। ओके, सेल्फ बिलीफ रखिए। ऐसा ना हो कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपनी जो रियल पोटेंशियल है आपकी, उसको ही कहीं खो दे। तो वो यहाँ पर बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है जेमिनी साइंस आपको। ओके, वाह, यहाँ पर है जुपिटर। सो यस, यहाँ पर कोई ना कोई गाइडेंस प्रोवाइडर आपको जरूर मिलते रहेंगे। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ चीज़ों को लेकर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ज्ञान लें, यानी कि थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं तो उसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ करेज, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेल्फ बिलीफ आपका लिटरली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्ड में सेल्फ बिलीफ कीवर्ड है। सो यस, यहाँ पर अब आपका लकी जो समय है वो आफ्टर 10 डेज और 10-11 डेज के बाद आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर ये आपका लकी पीरियड शुरू होने वाला है। ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है जेमिनी साइंस। ओके, ये फाइनेंसेस को लेकर भी हो सकती है, और यहाँ पर ये आपके इमोशंस को या फैमिली को लेकर भी हो सकती है, फैमिली मेंबर्स को लेकर भी हो सकती है। सो यस, यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है, जैसा कि यहाँ पर भी है कि आउट ऑफ योर अपने शेल से बाहर निकलिए, और लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। कुछ चीज़ों को अगर आपको शुरू करना है, या कुछ चीज़ों को आपको एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना है ना, तो उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है। उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है। तो वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपकी। ओके, ये सो यस, यहाँ पर अब आप देखेंगे कि 9 to 8 डेज, 8 to 9 डेज के अंदर अंदर ना बहुत सी ऐसी लोग हो सकते हैं जो बहुत बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, जिनसे जो आपका पाथ क्रॉस करेंगे। ऐसा यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है जेमिनी साइंस। सो देखिए, यहाँ पर 12th हाउस है। सो यस, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में भी, या स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं, ये कोई गुरु हो सकते हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी में भी आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग यू यील्ड टू अ ग्रेटर कॉज और पावर। सो यस, यहाँ पर आप लिटरली अपनी किसी पावर को भी पहचान पा रहे हैं, और बेसिकली ये लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, या फिर आपके अंदर नॉलेज बहुत बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप लीप ऑफ फेथ भी ले पाते हैं। रिस्क की एनर्जी से आप डरते नहीं हैं। सो यस, वही यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस भी ग्रोथ, फाइनेंसेस में भी ग्रोथ होगी। बेसिकली करियर प्लेस पे भी आप कुछ डिसीजंस ले पाएंगे। सो वही यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए और देखते हैं जेमिनी साइंस। फर्स्ट है यहाँ पर रिलैक्सेशन। सो यस, यहाँ पर रिलैक्सेशन की एनर्जी है। सो कुछ चीज़ें शायद आप अचीव कर रहे हैं, मे बी कुछ चीज़ें अचीव कर रहे हैं अभी। शायद आप यही इल्यूजन में है कि पता नहीं ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो आपको बोला जा रहा है, देखिए किसी भी चीज़ की ना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो रिलैक्स मूवमेंट है। कुछ अचीव कर रहे हैं आप, बेसिकली आई डोंट नो, कुछ शायद आपको अचीव करना है। वो अचीवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो दूसरे लोग भी हो सकते हैं, कंपटीशन बहुत हो सकता है। तो वो उस कंपटीशन में भी आप विन करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सो यस, टाइम है। सो यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। सो यस, यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को लेकर शायद वेट चल रहा है आपका। सो ये सब चीज़ें देखिए, आप उस पोर्टल में एंटर हो गए। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर ना आप उस खूबसूरत समय में जो है, आप उस पोर्टल में लिटरली यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पोर्टल में आप अंदर आ गए हैं, और अब आपकी शुरुआत है। अब आपका लकी
टाइम जो है ना उसकी शुरुआत यहाँ पर हो गई है बेसिकली। और इस राह पे, इस पाथ पे लिटरली आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही यस, यहाँ पर बहुत ही नॉलेजेबल लोगों के साथ आपका राब्ता होगा अब। सो लिटरली वो लोग आपके लाइफ में बहुत कुछ आपको देकर जाएंगे। सो वही यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। और आप कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे या लोग आपको देखेंगे बेसिकली। दोनों में ही देखिए यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स में ऐसा नजर आ रहा है कि दूसरे लोगों की एनर्जी दूसरे लोग आपको देख रहे हैं बेसिकली, बिकॉज ऑफ कि आपके पास ऐसे लोग हैं या आपके पास ऐसी नॉलेज है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं। देखिए नॉलेजेबल पर्सन है और बेसिकली यहाँ पर कोई ओल्ड सोल हो सकती है, किसी गुरु की एनर्जी मोस्ट प्रोमिनेंट यहाँ पर नजर आ रही है, जो आपको हेल्प प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरे लोगों को भी ये गाइडेंस चाहिए या ये हेल्प चाहिए। सो वो आपको देख रहे हैं कि आपको आपको ये हेल्प मिल रही है। तो हो सकता है कुछ ऐसा करियर अगर आप शुरू करना चाहते हैं जहां पर आप अपना जो भी नॉलेज है या लर्निंग्स है उनको शेयर कर पाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दूसरे लोगों के भी उससे फायदा हो सकता है, उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल रह सकती हैं चीजें। तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पर फ्यूचर है। सो यस, अब आप वाह, यस, यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को अच्छे से लिख पा रहे हैं, बना पा रहे हैं बेसिकली। और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहकर आप जितना काम करेंगे ना, वो लिटरली आपके बेस्ट फ्यूचर को डिफाइन करता है। सो वही यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर। और बेसिकली ये डिवाइन टाइमिंग चल रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके लिए वो फुलफिलमेंट आती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा पेशेंस और रखने को यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अभी। एवरीवेयर आई गो आई फाइंड लव। सो यहाँ पर बहुत फेमिनिन एनर्जी है, जैसा कि यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी एक फ्रीडम को शो करती है, एक फेमिनिन एनर्जी है बेसिकली, एक इंडिपेंडेंसी को शो करती है। और कोई लोग तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया पेट भी खरीद रहे हैं अपने लिए। सो यस, यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही प्योर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। और जहाँ पर भी आप जाते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि आप ऐसी एनर्जी देते हैं, क्योंकि आप खुद एक ऐसे गिवर हैं जो वो रिटर्न बैक आपको मिल रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ का आपका कर्मा ऐसा रहा है कि आपने बहुत ही नर्चर किया है लोगों को, तो अब ऐसे ऐसे लोग आपकी तरफ आएंगे जो आपको नर्चर करेंगे लिटरली, ऐसा यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो ऐसा काम करें और आपको उनकी वाइब्रेशंस ऐसी हों, ऐसी फ्रिक्वेंसी पे आप लोग हों कि आप बहुत ही गाइडेंस को ले भी सकें और दूसरों को दे भी सकें, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। सो यस, ये बेसिकली जो करंट सिचुएशन में बहुत हीलिंग आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है आप लोगों के लिए। आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप ऑथेंटिक सेल्फ आपकी है वैसे आप रहें। और थोड़ा सा यूनिटी को आपको करने के लिए बोला जा रहा है कि हर लोग की जो मेंटालिटी होती है ना वो अलग होती है। सो सबको साथ लेकर चलना, ये यहाँ पर प्रायोरिटी आपको बना के चलनी है। सबको साथ लेकर कैसे चला जाता है, क्योंकि एक लीडर वही है, लीडर की एनर्जी वही है, क्योंकि लीडर जो होता है वो सबको साथ लेकर चलता है। अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो सबको साथ लेकर अगर आप चलेंगे आगे तो दूसरे लोग भी आपसे अगर यूनाइट होंगे तो वो भी ग्रो कर पाएंगे बेसिकली। ये यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है। तो ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि शायद आपका पर्पस हो सकता है या आपको भेजा ही इसलिए गया है कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है कि लोग शायद क्योंकि आप एक रिस्क टेकर हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ना जानते हैं, तो दूसरे लोगों को भी आप वो एडवाइज कर सके कि दूसरे लोग अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े। तो यही है यहाँ पर जेमिनी साइंस। सो यस, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।